हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू लिंग्वा राकेश यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग स्पॉटिंग एरर करेंगे और वो भी मिक्स वाला। और इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से करेंगे। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाओ ताकि कभी भी कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे डाल सकते हो कोई भी क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे क्विज कॉन्टेस्ट होते रहता है, उसमें आप पार्टिसिपेट करो, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है ना, और इन्जॉय करके आप स्टडी करोगे नाउ। और इसे आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इसे शेयर करें ताकि हम लोग लाइव आकर के अपना नॉलेज शेयर करें और आपसे डिस्कशन करें। ठीक है, जैसे हम लोग क्वेश्चन ही करते हैं तो एट ए टाइम आपको कोई भी डाउट आया तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट भी करेंगे नाउ। 51 में क्या है? बोथ द बॉयज केम लेट इन द हॉल एंड सेट बिसाइड्स मी। बोथ द बॉयज, अब देखते हैं किस पार्ट में एरर है ना। बोथ द बॉयज यानी कि दोनों लड़के, केम लेट इन द हॉल यानी कि हॉल में देर से आए, एंड सेट बिसाइड्स मी और वो मेरे बगल में बैठ गया, ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? के अलावा। ठीक है ना, के अलावा। तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। क्या होना चाहिए? बिसाइड। और बिसाइड मीन्स क्या होता है? बिसाइड मीन्स होता है के बगल में। ठीक है ना, इन नेक्स्ट टू। ठीक है, बगल में बैठना, तो बिसाइड हो जाएगा। एस लगते ही मीनिंग चेंज हो जाता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलें। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है? ही ट्राइड टू ओपन द कैन बाय द कैन ओपनर। नो एरर। अब किस पार्ट में एरर है ये हमें देखना है या नहीं? अब यहाँ पे देखोगे, ही ट्राइड, उसने कोशिश किया, टू ओपन द कैन, कैन को खोलने की, बाय कैन ओपनर, कैन ओपनर से। तो यहाँ पे जब भी इंस्ट्रूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट का बात होगा तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के साथ विथ का यूज होगा, ना कि बाय का यूज होगा। बाय कहाँ पे होगा? डूअर के साथ, डूअर के साथ बाय का यूज होगा। ठीक है ना, डूअर या एजेंट, आप जो भी कहो। ठीक है, इसके साथ यूज होगा बाय का। अब एग्जाम्पल से भी आप देख लो, समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। देखो, अ स्नेक वॉज किल्ड, अ स्नेक वॉज किल्ड, क्या होगा? बाय हिम। ठीक है, क्लियर है। अगर रहता क्या है? देखो, द पेपर वॉज कट, द पेपर वॉज कट बाय या विथ, क्या हो जाएगा? सीजर्स। अब इसमें क्या होगा? बाय होगा या विथ होगा? ये तो इंस्ट्रूमेंट है, ऑब्वियसली विथ होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं 53 में क्या है? आई एम डाउटफुल दैट ही विल सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, नो एरर। अब किस पार्ट में एरर है ये देखते हैं। अगर एरर नहीं है तो नो एरर हो जाएगा। ठीक है, आई एम डाउटफुल, डाउटफुल आ गया। ठीक है, डाउटफुल के साथ क्या होता है हमें ये देखना है। डाउट या डाउटफुल रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा? इफ या वेदर का यूज होगा। ठीक है ना, अगर निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा? दैट का यूज हो जाएगा। अब देखना है जो कि ये सेंटेंस किस में है। ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे दैट का यूज नहीं होगा ना। क्या हो जाएगा? इफ का हो जाएगा यूज, या वेदर का यूज करेंगे, वेदर का यूज करेंगे। इसी दोनों में से किसी का यूज होगा, या तो आप इफ का यूज कर लो या वेदर का यूज कर लो। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। नाउ 54 क्वेश्चन में क्या है? आई हैव बीन टीचिंग दिस स्कूल सिंस सेवरल ईयर्स बट हैव नेवर मेट सच अ होपलेस क्लास एज दिस। अगर किसी में एरर है तो हम लोग किस पार्ट में एरर है ये फाइंड करेंगे। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, मैं इस स्कूल में पढ़ाता आ रहा हूँ बहुत लंबे समय से। सिंस सेवरल ईयर्स, बहुत सालों से। अब यहाँ पे सेवरल ईयर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे सिंस लगाए हुए हैं। क्या सिंस होना चाहिए? नहीं होगा। क्यों नहीं होना चाहिए? सिंस का यूज
सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होगा। और फॉर का यूज कहाँ पे होगा? फॉर का यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्या है? सेवरल ईयर्स पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके साथ हमेशा क्या होगा? फॉर का यूज होगा, ना कि सिंस का यूज होगा। समझ में आ गया सबको? नाउ अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। 55 में क्या है? ही इज द सेम मैन हु हेल्प्ड मी। किस पार्ट में एरर है भाई? ही इज द सेम मैन, द सेम के साथ क्या होता है? दैट का यूज होगा, ठीक है ना, न कि हु का। हु का यूज नहीं होगा, दैट का यूज होगा, ठीक है ना, दैट। इस तरीका से आप लोग क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं, है ना। नाउ आ जाइए 56 क्वेश्चन में। द ऑफिसर वॉज डाउटफुल इफ सम ऑफ द क्लर्क्स ऑफ हिज ऑफिस वर इन्वॉल्व इन द ब्रैबरी। अब आपको सॉल्व करना है किस पार्ट में एरर है, एरर है भी या नहीं है। द ऑफिसर वॉज डाउटफुल, यहाँ डाउटफुल है। अब सेंटेंस हमारा किस में है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इफ भी डाला हुआ है, ठीक है ना, तो कहीं पे तो एरर दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नो एरर। द ऑफिसर वॉज डाउटफुल इफ सम ऑफ द क्लर्क्स ऑफ हिज ऑफिस वर इन्वॉल्व्ड इन ब्राइबरी, ठीक है ना। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। अब 57 में क्या है भाई? इफ यू लिसन विद द क्वेश्चंस with carefully you will be able to answer them easily. if you listen है, और listen के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है भाई? listen के साथ हमेशा to आता है, ठीक है ना। listen है, listen के साथ हमेशा to आएगा। if you listen to the questions with carefully, अगर आप carefully आप क्वेश्चन को सुनेंगे, you will be able to answer them easily, तब आप क्वेश्चन का आंसर इजिली दे पाएंगे, ठीक है ना। तो लिसन के साथ हमेशा क्या होता है? लिसन के साथ हमेशा टू का यूज होगा। नाउ 58 में क्या हो गया? अब देखोगे 58 में क्या है? इफ यू डू नॉट सबमिट द रिपोर्ट इन द नेक्स्ट 2 days ऑल ऑफ अस विल बी पनिश्ड। ध्यान से देखना और इसे पॉज करके खुद से बनाना, ठीक है ना। इफ यू डू नॉट सबमिट द रिपोर्ट, अगर आप रिपोर्ट सबमिट नहीं करेंगे इन द नेक्स्ट 2 days, नेक्स्ट 2 days में, यानी कि 2 दिन के अंदर में, ऑल ऑफ अस विल बी पनिश्ड, हम सभी लोग को पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करा? क्या हमारा है जो कि 2 दिन के अंदर में आपको रिपोर्ट सबमिट करना है। लेकिन जब हम इन का यूज करेंगे, इन का यूज में क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ टाइम होता है। क्या होता है इसका? कंप्लीशन ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो कंप्लीट होने पर आप रिपोर्ट सबमिट करोगे। लेकिन यहाँ पे क्या आपको मिल गया है जो कि 2 दिन के अंदर में आपको सबमिट करना है रिपोर्ट, तो ऐसा है जो कि इन जब लगा हुआ होगा तो इसका मतलब ही चेंज हो जाएगा, मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। हो गया क्या? आपको कंप्लीट करने के हो सकता है 1 घंटा बाद भी, 2 घंटा बाद भी, और हो सकता है 2 दिन बाद भी, ठीक है ना। रिपोर्ट को कंप्लीट करने के 2 दिन बाद ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इनकी जगह पे विदिन का यूज होगा, विदिन का यूज होगा, ठीक है ना। विदिन मीन्स के अंदर, 2 दिन के अंदर ही रिपोर्ट आपको सबमिट करना है, नहीं तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, यू विल बी पनिश्ड। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है सबका? नाउ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। 59 में क्या है भाई? दिस इज नॉट सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हु कैन नॉट बी सॉल्व विद डिटर्मिनेशन, नो एरर। किस पार्ट में एरर है ये हमें फाइंड करना है। दिस इज नॉट सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, सच है, समझ लीजिए, सच के साथ नाउन का, सो के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज होता है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना, आगे के क्वेश्चन में मिलेगा आपको। तो सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यहाँ पे नाउन है, ठीक है ना, एडजेक्टिव फॉलो किया है, सच यूज किया है, सही है। हु कैन नॉट बी सॉल्व विद डिटर्मिनेशन, तो यहाँ पे हु का यूज नहीं होगा, सच दैट होता है, सच दैट। तो यहाँ पे हु का नहीं दैट का यूज होगा,
क्लियर है? ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 60 पे। 60 में क्या है? वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट मेनी गुड प्रोग्राम्स सफर ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड अदर रिसोर्सेज। हमने ऑब्जर्व क्या किया है? बहुत सारे गुड्स प्रोग्राम्स क्या है, सफ़र कर रहे हैं शॉर्टेज ऑफ फंड्स की वजह से, ठीक है ना, और अदर रिसोर्सेज भी है इसमें। यहाँ पे देखना है, सफ़र के साथ कभी भी ऑफ का नहीं यूज़ होगा, सफ़र के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? सफ़र फ्रॉम, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो फीवर से सफ़र कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सफ़र के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? फ्रॉम आएगा। क्लियर है सबका? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 61 में देख लो आप। आवर कंट्रीज बैंकिंग सेक्टर, 61 में क्या है? आवर कंट्रीज बैंकिंग सेक्टर इज स्टैग्नेंट। हमारा क्या है? बैंकिंग से हमारे कंट्री का बैंकिंग सिस्टम जो है स्टैग्नेंट है। एंड फेसेस नीदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज इन ग्रोथ। अब ग्रोथ में क्या हो रहा है? न तो इंक्रीज हो रहा है न डिक्रीज हो रहा है, स्टैग्नेंट है, ठीक है ना। तो स्टैग्नेंट मीन्स क्या होता है? स्थिर होता है, गतिहीन होता है, मतलब कुछ भी नहीं, स्टैग्नेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। आवर कंट्रीज बैंकिंग सेक्टर इज स्टैग्नेंट एंड फेसेस नीदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज इन ग्रोथ। हमें तो कहीं भी एरर नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई एरर नहीं है। क्या आंसर हो जाएगा? नो एरर, ठीक है ना, पार्ट डी। नाउ आ जाइए, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। अब 62 में क्या है? Whom do you plan to invite to your party besides Mr. Rao and I? Whom do you plan to invite? यानी कि आपको किसको इनवाइट करने का प्लान है टू योर पार्टी में, ठीक है ना। बिसाइड्स मिस्टर राव एंड आई, यानी कि मुझे और मिस्टर राव के अलावा किस को पार्टी में इनवाइट करने का प्लान है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे बिसाइड हमारा प्रीपोजिशन है, बिसाइड्स। अब इसके बाद प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है? सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। मिस्टर राव सही है, यहाँ पे आई की जगह पे क्या हो जाएगा? मी का यूज होगा। गेटिंग माय पॉइंट? कभी भी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, है ना। क्लियर होना चाहिए आपका। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। एज मार्केट लीडर्स वी हैव ऑलवेज बीन एट फोरफ्रंट ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस बिटवीन द पब्लिक। अब इसे देखना है जो कि किस पार्ट में एरर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, एज मार्केट लीडर्स वी हैव ऑलवेज बीन एट फोरफ्रंट क्रिएटिंग अवेयरनेस बिटवीन द पब्लिक। और पब्लिक का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग, ठीक है ना। और यहाँ तो बिटवीन का यूज नहीं ही होगा, क्या होगा? या तो एमंग का यूज होगा या एमंगस्ट का यूज होगा, एमंगस्ट का यूज होगा, या एमंग का या एमंगस्ट का, दोनों में से कोई एक होगा। क्यों दोनों में से कोई एक होगा? क्योंकि यहाँ पे द का यूज है। जब भी द का यूज रहेगा, एमंग या एमंगस्ट में से दोनों में से किसी एक का आप यूज कर सकते हो। या तो एमंग का करो या एमंगस्ट का करो। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है सबको? अब एमंग का यूज किसके पहले होता है? कॉन्सोनेंट साउंड के पहले होता है। एमंगस्ट का यूज वॉवेल साउंड के पहले होता है। लेकिन अगर द दिया हुआ रहेगा तो एमंग या अमंगस्ट में से आप किसी को भी यूज कर सकते हो, है ना। क्लियर? नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। 64 में क्या है? वी टुक आवर अम्ब्रेलाज, हमने अपना अम्ब्रेला लिया। क्यों लिया भाई? सो वी वुड नॉट गेट वेट, ताकि हम लोग भीग न जाएं। तो सो का यूज नहीं होगा, सो दैट का यूज होगा। गेटिंग माय पॉइंट? ताकि हम लोग भीग न जाएं तो सो दैट होगा, ना कि सो होगा। क्लियर है सबको? ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आपके पास टेलीग्राम है, कमेंट बॉक्स है, कहीं भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नाउ अब आ जाओ 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है? बी स्मार्ट नॉट ओनली इन ड्रेस बट एंड ऑल्सो इन एक्शन। देखिए, मुझसे क्वेश्चन का आंसर भी बोला गया है। बी स्मार्ट यानी कि स्मार्ट हो, नॉट ओनली ड्रेस, न केवल ड्रेस में बल्कि एक्शन में भी आपको स्मार्ट होना चाहिए, है ना। तो नॉट ओनली के साथ हमारा क्या यूज होता है? बट ऑल्सो, ठीक है ना।
हमेशा इसका कॉम्बिनेशन बट ऑल्सो के साथ होगा। आप पिछले वाला वीडियो भी देख लेना, ठीक है ना। नॉट ओनली बट ऑल्सो का कई बार कितनी तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंड का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, बट का यूज होगा, बट ऑल्सो इन एक्शन, ठीक है ना। आपको स्मार्ट होना है, न केवल ड्रेस में बल्कि एक्शन में भी आपको स्मार्ट होना है ना। समझ में आ रहा है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। नाउ 66 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसे जरा ध्यान से देखना। आप लोग को बहुत इसमें दिक्कत होती है, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है इसमें। सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री फॉर अ व्हाइल मेड अस फ्रेश फॉर फर्दर जर्नी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे, जब ही शेड ऑफ अ ट्री यानी कि पेड़ की छाया में बैठना, तो अंडर का यूज नहीं होगा, इन का यूज होगा, ठीक है ना। अंडर का यूज नहीं होगा, इन का यूज होगा, है ना। अगर हम पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं जहां पे छाया नहीं है, पेड़ के नीचे बैठना, अंडर द ट्री, अंडर, सिट अंडर अ ट्री हो जाएगा, सिट अंडर अ ट्री, ठीक है ना। ये पेड़ है, ठीक है ना, इधर छाया है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर कोई बैठा है तो क्या कहेगा, सिटिंग सिटिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री। अगर यहाँ पे कोई बैठा है, कोई भी छाया नहीं है, सिट अंडर अ ट्री। क्लियर है सब, क्लियर होना चाहिए सबका, ठीक है ना। चलो नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। गाइस इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना लोगों के साथ, सारे स्टूडेंट के पास ये पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें हम लोग सारा कुछ करेंगे, ग्रामर का हर एक पार्ट करेंगे हम लोग, बस आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। आपके सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता है, समझे। नाउ क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है, आई डोंट नो दैट ही विल कम और नॉट। हमारा यहाँ पे एक क्लू मिल गया, और, ठीक है ना। दैट के साथ कभी और होता है, दैट का कॉम्बिनेशन और के साथ होता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वेदर ही विल कम और नॉट, वे आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो वेदर का यूज होना चाहिए, वेदर का यूज होना चाहिए, न कि दैट का, ठीक है ना। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मुझे पता नहीं वे लोग आएंगे या नहीं आएंगे। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 68 में देख लो आप, नथिंग कैन बी अचीव्ड, कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता है, अनलेस यू डू नॉट बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है ना। अनलेस लगा हुआ है, अब देखना, ध्यान देना, ये चीजों को एकदम दिमाग में रख लेना। अनलेस, अनटिल, अनटिल और लिस्ट। लिस्ट अपने साथ क्या लेता है, शुड लेता है ना, और कुछ भी नहीं होगा, उड ये सब कुछ भी नहीं होगा, लिस्ट शुड लेता है। ये सब हमारा निगेटिव है, इसके साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं करेंगे, नॉट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डू नॉट रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। अनलेस यू बर्न मिडनाइट ऑयल हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। अनलेस अनटिल लिस्ट के साथ कभी भी निगेटिव वर्ड नहीं आएगा, ध्यान में रख लेना, इसे नोट डाउन कर लेना। नाउ 69 देख लो, ही आस्क्ड मी इफ आई अंडरस्टूड हिज लैंग्वेज और नॉट। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ नहीं होगा वेदर का यूज होगा, अगेन और हमारा क्लू है वेदर। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वेदर आई अंडरस्टूड हिज लैंग्वेज और नॉट, क्या मैं उसका लैंग्वेज समझ रहा या नहीं, ठीक है ना। तो वेदर का यूज होगा, न कि इफ का। द टू स्कैमर्स डिवाइडेड द लूट अमंग देमसेल्व्स। अब इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। स्पॉटिंग एरर हो गया, इसका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है ये। द टू स्कैमर्स, दो स्कैमर्स हैं, ठीक है ना। दो के लिए बिटवीन का यूज होगा या अमंग का यूज होगा, आप बताओगे। ऑब्वियसली दो के लिए हमारा बिटवीन का यूज होगा, ना कि अमंग का यूज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिटवीन करेक्ट होगा। द टू स्कैमर्स, स्कैम करने वाला, डिवाइडेड द लूट, जो लूट किया है उसको डिवाइड अपने दो लोगों के बीच में कर लिया, ठीक है ना, बिटवीन देमसेल्व्स। नाउ अब हम आते हैं 61, क्वेश्चन नंबर 71। He was advised to be more cautious lest, अभी अभी पढ़े थे लिस्ट, लिस्ट के साथ हमेशा क्या होता है, शुड का यूज होता है, लिस्ट शुड, इसका यूज नहीं होगा,
किसका यूज होगा, शुड का यूज होगा, ठीक है। ही वॉज एडवाइज टू बी मोर कॉशियस लेस्ट ही शुड बी रॉब्ड। अब यहाँ पे देखोगे वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे बी आना चाहिए, ताकि ये क्या है, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, शुड के साथ बी का यूज करते हैं, है ना। तो लेस्ट ही शुड बी रॉब्ड अगेन। क्लियर है सबका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 72। ही जंप्ड ऑन द लेक, लेक पे उसने जंप किया, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ना, ये क्या होगा, ऑन नहीं होगा, इनटू, इन होगा, इन द लेक नहीं। इन का यूज क्या करते हैं, जब हमारा मतलब कोई स्टेज में हो, ठीक है ना, स्थिर अवस्था में हो, तब हम वहां पे इन का यूज करेंगे। और जब क्या होगा, इनसाइड द मोशन, जैसे मान लो ये लेक है और इनसाइड द मोशन ये जंप कर रहा है, तो इनटू का यूज होगा, ठीक है ना। तो ही जंप्ड इनटू द लेक, गेटिंग माय पॉइंट। सो आंसर इज बी। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 73 में क्या है, द फार्मर्स वर्क्स एट द फील्ड। सोचने वाली बात है भाई, क्या इंप्रूव हो सकता है, यहाँ पे फील्ड में है, ठीक है ना, यहाँ पे फील्ड में है और ये फील्ड में खड़ा है, फील्ड के बीचों बीच खड़ा है, तो एट नहीं हो करके इन द फील्ड्स होना चाहिए, ठीक है ना, इन द फील्ड्स, ना कि ऑन द फील्ड्स भी नहीं होगा, थ्रू द फील्ड्स भी नहीं होगा, इन द फील्ड्स होगा, इन द रूम, इन द फील्ड्स, इन द फ्लैट। कल भी हम लोग डिस्कस किए थे पार्ट 3 में, ठीक है ना, द फार्मर्स वर्क्स इन द फील्ड्स। क्लियर है सबको। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। 74 में क्या है भाई, द कैप्टन डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग आवर फ्रेंड्स हु हैड इनवाइटेड हिम। द कैप्टन डिस्ट्रीब्यूटेड, कैप्टन ने डिस्ट्रीब्यूट किया, क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग आवर फ्रेंड्स, यानी कि दोस्तों के बीच में, हु हैड इनवाइटेड हिम, जिसे उसने इनवाइट किया था, ठीक है ना। तो अमंग का यूज यहाँ पे है। अब यहाँ पे आवर देखोगे, किसके पहले, आवर के पहले अमंग का यूज किया गया है, ये सही है, नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, आपको पता होगा अमंग और अमंगस्ट के बारे में, अमंगस्ट के बारे में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जब वॉवेल साउंड होगा आवर में क्या होता है, अ, ठीक है ना, आवर, अ हमारा क्या है, वॉवेल साउंड है, तो अमंगस्ट का यूज होना चाहिए ना, अमंग का नहीं। अमंग का यूज कब होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले अमंग का यूज होगा और अमंगस्ट का यूज वॉवेल साउंड के पहले होगा। क्लियर है सबको, यस या नो। कोई भी डाउट होगा आपके पास क्या है, व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना, लिंक है आपका, आप शुरू में देख लेना, सारे में नहीं दे पाए हैं, ठीक है, चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, आपको सारा नंबर मिल जाएगा, टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 75। यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड। आप अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे यदि आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे। तो यदि आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो अच्छे मार्क्स ला पाओगे नहीं ना, तो आपको तो वर्क हार्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अनलेस के साथ कभी भी डोंट का यूज नहीं होगा। अनलेस खुद में नेगेटिव है, नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होगा। हम लोग क्या पढ़े थे, अनलेस, अनटिल, ठीक है ना, और लेस्ट, लेस्ट, इन सबों के साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं यूज होगा, ठीक है ना। अनलेस यू, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 75 का आंसर हो जाएगा बी, अनलेस यू वर्क हार्ड। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी।